है गाइस, मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन पीस एपिसोड 23 की फुली एक्सप्लेनेशन के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ओनर को जो वहां पे खाना लेके आता है और क्रीक को वो खाना दे के वहां से जाने का कहता है। कुक कहते हैं कि ज़ेफ तुम ये क्या कर रहे हो? क्रीक के लोग ये खाना खा के ताकत हासिल करेंगे और इस शिप पर कब्जा कर लेंगे, जिसे सुन के ज़ेफ कहता है कि ग्रैंड लाइन के हारे पायलट ऐसा नहीं कर सकते। कुक हैरान थे कि ज़ेफ किस चीज के मुतालिक बात कर रहा है। इतने में क्रीक कहता है कि तो तुम जिंदा हो रेड लेग ज़ेफ? मैंने सुना था कि तुम अपनी टांगों से किसी भी चट्टान को इजीली तोड़ सकते थे और तुम अपनी फाइट में कभी भी अपने हाथों को यूज नहीं करते थे। एक कुक होने के साथ तुम उस पायरेट शिप के कैप्टन भी थे। जिसे सुन के ज़ेफ कहता है हाँ, लेकिन मैं अब एक कुक की लाइफ गुजार रहा हूँ। क्रीक जोर जोर से हंसता है और कहता है तो तुमने उस हादसे में अपनी टांग को खो दिया। तुम वो इंसान थे जो ग्रैंडलैंड में दाखिल हुआ और वहां से वापस आया, तो तुम्हारे पास तुम्हारी लॉग बुक होगी। मैं तुम्हारे से तुम्हारी लॉग बुक हासिल करूंगा और ग्रैंडलैंड में दोबारा जाऊंगा। जिसे सुन के ज़ेफ कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लॉग बुक कभी नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने अपने क्रू मेंबर्स के मुतालिक लिखा है। और ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम लोग 7 दिन में ही ग्रैंडलैंड से वापस आ गए? क्रीक दुख की हालत में कहता है कि हाँ, हम लोग वहां से 7 दिन में ही वापस आ गए और हमारा सारा क्रू तबाह हो गया। क्रीक मजीद कहता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हारे से तुम्हारी लॉग बुक लूंगा, ग्रैंडलैंड में दोबारा दाखिल होऊंगा और वन पीस को हासिल करूंगा। वन पीस का नाम सुनते ही लूफी कहता है कि मैं हूँ जो किंग ऑफ पायरेट बनेगा और इसके लिए मैं किसी को भी चैलेंज करूंगा। सारे कुक हैरान थे और वो वेटर को चुप होने का कहते हैं, लेकिन लूफी तो लड़ने के लिए तैयार था। लूफी और क्रीक में फाइट होने ही वाली थी कि इतने में जोरो इंटरप्ट करके कहता है क्या लूफी तुम्हें मेरी जरूरत है इस फाइट में? क्रीक लूफी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन ज़ेफ को देख के वो वहां से वापस चले गया और जाते हुए उसने कहा कि मेरे आने से पहले तुम लोग यहाँ से चले जाना, लेकिन मैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इसी समंदर में दफना दूंगा। और ये कह के ज़ेफ वो खाना उठा के वहां से चला जाता है। सारे कुक सांजी पर गुस्सा थे कि उसकी की वजह से ये सारी हालत हुई। ऑनर उनकी बात में इंटरप्ट करके कहता है क्या तुमने इस बड़े समंदर में खाना और पानी को खोया है? क्या तुम लोग 7 दिन तक भूखे रहे हो? जिसे सुन के कुक हैरान थे कि ऑनर इस क्या बात कर रहा है और वो सांजी की साइड क्यों ही ले रहा है। सांजी जमीन से उठता है, किन के पास जाता है और उसे कहता है कि खाना खिलाना मेरा काम है, लेकिन अगर कोई भी इस रेस्टोरेंट पर कब्जा करने का सोचेगा तो मैं उसे मार दूंगा। जिसे सुन के गिन कहता है हाँ, हम लोग ग्रैंडलैंड में दाखिल हुए, लेकिन कहीं से वो इंसान आया और उसने हमारी 50 शिप्स को डुबा दिया। उस इंसान ने एक एक करके हमारी सारी शिप्स को डुबा दिया और हम लोग बड़ी ही मुश्किल से उस तूफान की वजह से यहाँ वापस आए। मुझे नहीं मालूम कि हमने कितने लोगों को पीछे छोड़ा और उसकी आंखें एक होक की तरह थी। जिसे सुन के ज़ेफ कहता है तो वो होकई था। होकई का नाम सुनते ही जोरो घबरा सा गया था। जिसे देख के लूफी कहता है जोरो क्या तुम होकई से कभी मिले हो? जोरो कहता है ये वही इंसान है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उससे लड़के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बन सकूं। जिन उनकी बातें सुनता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग तो पागल हो। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और अब भी कहूंगा कि ग्रैंडलैंड में कभी ना जाना, वो बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन लूफी कहता है मैं तब भी ग्रैंडलैंड में जाऊंगा और वन पीस को हासिल करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रीक को। वो अपने लोगों को वो खाना देता है, उसके लोग वो खाना खा के मौत से बचते हैं और सब बहुत खुश थे कि हम जिंदा हो गए दोबारा से। जिसे देख के क्रीक कहता है हम दोबारा ग्रैंडलैंड में जाएंगे और वहां से जाके वन पीस को हासिल करेंगे। उसका एक क्रू मेंबर कुछ कहने ही वाला था कि क्रीक ने उसको गोली मारी और कहा क्या किसी का कोई सवाल है? लाचार हालत में खड़े वो लोग कुछ नहीं कहने के काबिल थे, बल्कि उन्होंने उसी चीज में हाँ की। क्रीक कहता है कि हमें अपनी शिप छोड़नी होगी और रेस्टोरेंट की शिप पर कब्जा करना होगा। वो चंद ही लोग हैं, हम उन्हें हरा सकते हैं और उस शिप पर कब्जा भी कर सकते हैं। जिसे सुन के वो सब लोग रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन इतने में उनकी शिप तबाह होती है। ज़ेफ रेस्टोरेंट से बाहर आता है ताकि देख सके कि वहां पे क्या हो रहा है। जॉनी लूफी के पास आता है और उसे बताता है कि नाबी सारा खजाना और शिप लेके वहां से चले गई है। डर के मारे जोरो होकाई का नाम ले ही रहा था कि इतने में इस एपिसोड का होता है एंड। ये थी एपिसोड 23 की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।